So hey everyone, this is me Madhu and welcome to my channel. Okay. So now today's my question is for the influencers out there or bloggers and everyone. कि एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि ये जो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ है इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो है या नहीं है. मतलब या तो वो हो सकती है या फिर वो बिल्कुल नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल नो दैट योर फॉलोअर्स आर योर फॉलोअर्स फॉर सम रीज़न. यू नो दैट कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है. ठीक है. यू नो दैट कि यहाँ लोग आंखें बंद करके अपने इन्फ्लुएंसर्स को या एक्टर्स या एक्ट्रेस को कितना भरोसा करते हैं. यू नो ऑल ऑफ दैट राइट. ओके. आप चाहते भी हैं कि वो आपके लिए बहुत क्रेजी हों, बहुत पागल हो जाए. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आई ऑल्सो वॉन्ट, आई मीन अगर मैं इन्फ्लुएंसर रही तो मैं भी ये चाहूँगी भाई जिस चीज़ पे मैं हाथ रखूँ कि मतलब लोग से खरीद लें. लेकिन क्या आपको पता है कि जिस चीज़ पे आप हाथ रखते हैं वो उसके अंदर के प्रोडक्ट्स या उसकी क्वालिटी से नहीं बल्कि आपने उस पर हाथ रखा है इसलिए वो चीज़ बिकती है. क्या आपको चीज़ पता है? तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब अगर आप लोग किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उस चीज़ के बारे में पढ़ें या समझें, या सिर्फ आपको पैसे से मतलब होता है? मतलब कभी कभी मुझे लगता है ना कि वो वाला ज़माना ना बहुत अच्छा था जहाँ पे आपकी पब्लिक लाइफ जो थी, एक पब्लिक फिगर की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती थी जिसको हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के रखनी पड़ती थी. लोग एकदम आग लगा दिया करते थे ये वो है. मतलब आपको वो एरा चाहिए. अब अगर हम लोग बहुत जिम्मेदार, बहुत, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आज भी ऐसे लोग हैं, बट हालांकि अगर आप जेंसीज को देखेंगे तो वो बहुत जिम्मेदार इंसान बन गए हैं. उनको रहता है कि जो भी जिसके भी वो सगे हैं ना, जिसको भी फॉलो करते हैं वो अच्छे से ज़िंदगी जिए. कोरिया में जाके हाल देखो, उनकी डेटिंग लाइफ, उनकी लाइफ तक उनकी रियल नहीं है यार. मतलब वो भी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, नहीं जी पाते ना. आपको वो सब चाहिए इंडिया में है. आप एल्कोहल, आप स्मोकिंग, आप सब चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट इट. ठीक है, आप नॉर्मलाइज करें, वो आपकी पब्लिक लाइफ है ना. अगर हम उससे सवाल करें कि आप ये सब कुछ अपलोड क्यों कर रहे हैं तो आपका जवाब आता है कि मतलब आएगा कि ऑब्वियसली कि हम बहुत ट्रू होना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ में. हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारी असल में ज़िंदगी क्या है. लेकिन मेरा सवाल आपसे कि आप सच में आप असल ज़िंदगी दिखा रहे हैं. देखो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत इंस्टाग्राम से बहुत अलग हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने एक बार फेस की थी कि हम जिसको फॉलो करते हैं उसका हम पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है. हमको लगता है कि वही सही कह रहा है क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटी थी. नाउ आई एम 23 years old. तो आई हैव विजडम दैट यू नो टू डिस्टिंग्विश. बैक देन आई डिड नॉट हैव. तो मुझे जो सुनने में आता था मैं उस चीज़ पे बहुत भरोसा करती थी क्योंकि शायद फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं. ठीक है, समझ में आता है. आपने स्मोकिंग की, आपने ड्रिंक किया, आपने क्लबिंग पार्टी, ठीक है, सब समझ में आता है. मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ. हर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी के ओपिनियंस की, हर किसी की लाइफ की जीने का तरीका होता है. मेरा भी एक तरीका है. लेकिन जब वो क्यूट कपल्स जिन्हें देखकर हम लोग एक आइडल लाइफ बना रहे होते हैं, वाह ही सो स्वीट, अपने बॉयफ्रेंड को कहते हैं अबे देखो देखो दिस इज हाउ योर गर्लफ्रेंड शुड बी ट्रीटेड. कहते हैं ना, बॉयफ्रेंड लोग अगर देखते हैं तो वो भी कहते होंगे ओह दिस इज द स्टैंडर्ड. कहते हैं ना. फिर अचानक से आपके डिवोर्स और ब्रेकअप की खबर आ जाती है. उसके बाद सडनली आपका पर्सनल मैटर बन जाता है. क्यों भाई? मतलब वी शुड नो ना. मतलब वी शुड नो कि व्हाट वाज द रीजन यू गाइज ब्रोकन अप. क्योंकि आपने जो सिनेरियोस एनालाइज किए हैं उसके बाद आपकी वजह से. आई हैव नेवर डेटेड एनीवन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम लाइक फॉर माई सेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स. ठीक है, जो ऐसे ही जीती है. मतलब उनको लगता है कि जो इंस्टा पे है वो सही है. अगर उनका बॉयफ्रेंड ऐसे ट्रीट नहीं कर रहा है तो बहुत गड़बड़ी है. सडनली यू गाइज ब्रोकन अप और उनके ट्रस्ट इश्यूज उनके बढ़ जाते हैं. उसके बाद आप लोगों को एक मतलब इस चीज़ की इज्जत करते हुए एटलीस्ट आपको कोई मैसेज, कोई पोस्ट आपको बोलनी चाहिए कि अच्छा ये रीज़न था वाई थिंग्स वर नॉट गेटिंग वेरी गुड, तो एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड फॉर अस. सडनली इट बिकम योर प्राइवेट इश्यू. वाई? तो फिर इस चीज़ की आप जब कुछ भी चीज़ें गलत दिखाते हैं तो आप उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? वाई? अगर आप एब्यूज़ करते हैं आपकी, चलिए वो सब अलग मान लेते हैं, लेकिन स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो सीधा का सीधा आपकी हेल्थ से रिलेशन है कि नहीं? इसका आपकी हेल्थ से रिलेटेड है. अगर मैं आपसे इन्फ्लुएंस होकर अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरी हेल्थ को डिट्रॉइट करेगा कि नहीं करेगा? बाकी चलो आप अब्यूज़ करते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इस चीज़ का तो है. तो इसकी हेल्थ की तो जिम्मेदारी लेना आप. फिर अचानक से जब कभी आप बहुत बड़े बन जाएंगे, फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर आप उसके लिए कैंपेनिंग निकालना शुरू कर देंगे. हैं, मैं समझती हूँ आपकी लाइफ के बारे में समझती हूँ, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? ना प्लीज़ प्लीज़ डोंट सेल योर ह्यूमिनिटी फॉर मनी. ओके.